हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। और उत्तर प्रदेश का ये मैराथन वीडियो है, यानी कि यहाँ पे सारे टॉपिक से रिलेटेड जो यहाँ पे प्रश्न हैं ये हम सॉल्व करेंगे। तो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बस खाली करंट अफेयर अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो यहाँ हम 300 350 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। आप लोगों को पता होगा कि आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स दोनों में जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल से यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आरओ में 10 से 15 प्रश्न पूछने का प्रचलन है। यानी कि प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल से मिलेगा। तो ये वीडियो सॉल्व करके आप इन प्रश्नों को अपने सही कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। ये हम जीएस वर्ल्ड से सॉल्व कर रहे हैं, जीएस वर्ल्ड की बुक से। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है। तो यहाँ पे बैगा, खरवार, माहीगीर, थारू, कौन सी जनजाति जो है यह बिजनौर जिले में निवास करती है। तो बिजनौर में यहाँ पे माहीगीर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। बिहार तथा मध्य प्रदेश, झारखंड तथा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो थारू जनजाति निवास करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। भोटिया, बाराबंकी, बुक्सा, बिजनौर, राजी, गोरखपुर, थारू, बांदा। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। तो बुक्सा जो बिजनौर दिया हुआ है ये यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आरओ मीन्स 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। सहारिया, बैगा, परहिया, थारू। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति है ये। तो थारू जनजाति है, जो कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है। और ये जनजाति जो है यह दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परहिया जनजाति निवास करती है बहराइच में, ललितपुर में, पीलीभीत में या फिर सोनभद्र में। तो परहिया जनजाति जो है यह सोनभद्र में निवास करती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। गाजियाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर या फिर ऑप्शन डी सोनभद्र। तो अगरिया जनजाति जो है यह कहाँ पे निवास करती है। तो ये निवास करती है सोनभद्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, गोंड, खैरवार या फिर चेरो। तो इनमें से कौन सी जनजाति है जो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या जिसकी पाई जाती है। तो ये है यहाँ पे गोंड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। तो बहुविवाह व्यवस्था को जो आचरित करती है यह जनजाति है जौनसारी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बुक्सा, बिजनौर, खरवार, ललितपुर, माहीगीर, बहराइच, थारू, बाराबंकी। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बुक्सा जो बिजनौर दिया हुआ है यह युग्म बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इनमें से किसकी संख्या जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। बनरावत, थारू, सहरिया, धुरिया। तो इसमें से जो है थारू की जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में अधिक है। अगर यहाँ पे गोंड दिया होता तो गोंड की जनसंख्या सर्वाधिक हो जाती, लेकिन यहाँ पे थारू दिया हुआ है तो थारू यहाँ पे सबसे अधिक हो जाएगा। ऑप्शन बी। और थारू जनजाति ही दीपावली को शोक के रूप में मनाती है और साथ ही ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में पाई जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में बोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो बोक्सा जनजाति अभी हमने देखा कि बिजनौर और आगरा के क्षेत्र में पाई जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या फिर प्राविधिक शिक्षा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है।
तो ये परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है नरौरा में, बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है एक उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा परियोजना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? गंगा एक्सप्रेस वे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या फिर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। तो यहाँ पे कौन सा जो है यह राज्य सरकार का इसमें से नहीं है, केंद्रीय सरकार का है। तो गंगा एक्सप्रेस वे जो है यह राज्य सरकार का ना होकर के केंद्र सरकार का है। ये प्रश्न जो RO मेंस 2010 में पूछा गया है, और साथ ही ये प्रश्न जो है UPPCS प्रीलिम्स 2023 परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो वह हो जाएंगे 14 वर्ष तक के बच्चे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो इसकी निकटता किसके कारण है, तो यह शक्ति के स्रोत से इसकी निकटता है, इसी वजह से रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। हिंडाल्को जो है यह रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1995 में, 2001 में, या फिर 2005 में। तो ये हुआ था 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2001 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है। तो ये केंद्र जो है कहाँ पे स्थित है, तो ये जो केंद्र है यह स्थित है लखनऊ में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है आंवला में, बरेली में, गोरखपुर में, या फिर मुजफ्फरनगर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बरेली में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सैंडल लैंड रिलैक्मेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। इलाहाबाद, अलीगढ़, सीतापुर, रायबरेली। तो इसमें से कौन सा जो है जिला है जो कि विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिल लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय के तहत जो है चयनित नहीं किया गया है? तो सीतापुर इसमें चयनित नहीं है, इलाहाबाद, अलीगढ़ और रायबरेली इसमें शामिल हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर अवस्थित है बुलंदशहर जनपद में, ललितपुर जनपद में, मिर्जापुर जनपद में, या फिर सोनभद्र जनपद में। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है यह कहाँ अवस्थित है, तो यह सोनभद्र जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिहंद नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का जो शुभारंभ किया गया था यह दिसंबर 2005 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित है मोदीनगर, रॉबर्ट्सगंज, रेणुकूट, या फिर गोंडा। तो ये रेणुकूट सोनभद्र में स्थापित है। कौन, तो हिंडाल्को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था। तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन जो है यह 1 जुलाई 2001 को ही लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगरौली जल विद्युत परियोजना अवस्थित है मध्य प्रदेश में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो सिंगरौली जल विद्युत परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र वाले एरिया में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। कारण है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का इसमें से जो शहर दिया हुआ है कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़ और आगरा। तो यहाँ पे उत्कृष्ट शहर योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो है यहाँ शामिल किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हाल ही में हुआ था बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ जो है हाल ही में कहाँ पे हुआ था, तो ये राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लखनऊ योजना का संबंध है आवास विकास से, परिवहन विकास से, शिक्षा प्रसार से, या फिर खाद्य सुरक्षा से। तो लखनऊ योजना का जो संबंध है यह किससे है, तो यह परिवहन विकास से इसका संबंध है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, बिरला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है हरदुआगंज में, परीक्षा में, प्रतापपुर में या फिर रोजा में। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? 12 में, 15 में, 20 में या फिर मात्र कावल शहर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 15 जिलों में इसका शुभारंभ हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है ये प्रश्न, तो इसको याद रख लीजिएगा। 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा योजना प्रारंभ की गई? तो ये किस जिले में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी बलिया से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है मथुरा में, सिगरौली में, नरौरा में या फिर अलीगढ़ में? तो उत्तर प्रदेश में जो एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है यह स्थापित है बुलंदशहर के नरौरा में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है? औरैया, दादरी, टांडा, ऊंचाहार? तो इसमें से कौन जो है गैस आधारित है? तो इसमें से औरैया और दादरी ये दोनों जो है ये गैस आधारित हैं। बाकी टांडा और ऊंचाहार ये किस पे आधारित है? तो ये थर्मल यानी कि कोयले पर आधारित हैं। ये कोयले से विद्युत बनाती हैं और साथ ही औरैया और दादरी जो है यह गैस से विद्युत का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो तालीम जो कि एक उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है। तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु, विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु, चुने हुए अभ्यर्थियों को खेलने में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु या फिर प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु? तो इसमें से कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे पहला कथन जो दिया हुआ है कि तालीम जो है यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु एक योजना है और साथ ही यह प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 एवं 4 दोनों सही है। दूसरा एवं तीसरा कथन यहाँ पे सही नहीं है, सिर्फ पहला एवं चौथा सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है? औरैया, आंवला, दादरी, टांडा? तो इसमें से कौन गैस आधारित नहीं है? तो टांडा इसमें से गैस आधारित नहीं है, यह कोल आधारित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कोयला से यहाँ पे बिजली बनती है, टांडा, अम्बेडकर नगर। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्न कक्षाओं में किस एक को पास करने के उपरांत आगे के अध्ययन हेतु 20,000 रुपये देना प्रस्तावित है? 5वीं, 8वीं, 10वीं या फिर 12वीं? तो यहाँ पे 12वीं पास करने पर 20,000 रुपये देने का प्रावधान है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। किसके तहत? तो कन्या विद्याधन योजना के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि सरकार व्यापक शिक्षा की लक्ष्य पूर्ति को कटिबद्ध है। दूसरा कथन है कि उसने शिक्षा मित्र योजना का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार कर दिया। तीसरा कथन है कि नगरीय क्षेत्रों के शिक्षा मित्र 2400 रुपये का मासिक मानदेय प्राप्त करेंगे। और चौथा कथन है कि वे बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्तियों में से भर्ती किए जाएंगे। तो कौन कौन सा कथन यहाँ पे सही है किसके बारे में? तो शिक्षा मित्र योजनाओं के बारे में। तो यहाँ पे इसके बारे में जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के संबंध में यह कथन दिया हुआ है, तो पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है, साथ ही यहाँ पे दूसरा कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। चौथा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? तो ये अभियान जो है ये वर्ष 2000 में शुरू किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ किया गया। तो उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो है यह 1995 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई इसकी? तो इसकी स्थापना हुई 1972 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1950 में, 1955 में, 1965 में या फिर 1976 में। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना जो है कब हुई, तो 1976 में हुई। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई, तो ये स्थापना जो है यह 1972 में हुई। इन दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में, बरेली में, गोरखपुर में या फिर मेरठ में। तो ये जो है केंद्रीय संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो कथन तो यहाँ पे सही है, लेकिन कारण यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि अन्य भाषाओं में असहज नहीं है। भोजपुरी कुछ ही एरिया में बोली जाती है, उसके बाद जो है अवधी का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे लोग असहज नहीं हैं। बस बिहार से लगा हुआ क्षेत्र है, तो भोजपुरी उस एरिया में भी यहाँ पे बोला जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ कथन सही है, कारण सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू को जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई वह था 1987, 1989, 1999 या फिर 1991। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 1989 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। उर्दू को एक भाषा जो है हिंदी थी, हिंदी के बाद दूसरी भाषा को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में चुना गया कब, तो 1989 में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया कब, तो 1989 में। अभी हमने ऊपर देखा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया। तो इसमें से उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया, तो यह फ्रैंक इस्लाम को दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। मुक्केबाजी के लिए, निशानेबाजी के लिए, भारोत्तोलन के लिए या फिर कुश्ती के लिए। तो कुश्ती के लिए इन्होंने जीता था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है वाराणसी से, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर मथुरा में। तो पत्रिका कल्याण जो है यह गीता प्रेस से निकलती है, गोरखपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है, मेरठ में, नोएडा में, रायबरेली में या फिर वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में एक रेल फैक्ट्री की जो स्थापना की जा रही है यह की जा रही है रायबरेली में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद था। तो उस समय जो जनपद सबसे अधिक प्रभावित था यह था गोरखपुर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य आरंभ किया गया। वह स्टेडियम कहाँ अवस्थित है, तो ये स्टेडियम जो है आगरा में अवस्थित था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के रूप में अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है। तो ये जो है ये जो कलंक लगा हुआ है ये किस पे लगा, तो ये आजमगढ़ जिले पर लगा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रेपेजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करें। वह ग्रीन पावर क्या है, तो यह जो ग्रीन पावर है यह क्या है, तो ये ग्रीन पावर जो है यह खोई पर आधारित पावर का सह उत्पादन है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो गन्ने की खोई निकलती है उस पर आधारित यह पावर का सह उत्पादन है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, 13 चिन्हित सेवाओं के सिद्धांत पर या फिर ब्रेक इवन आर्थिक पर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा यहाँ पे पहला भी यहाँ पे सही होगा, दूसरा भी सही होगा और तीसरा भी सही हो जाएगा, चौथा यहाँ पे सही नहीं है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। राजपूत, गुज्जर, जाट या फिर जाटो। तो यहाँ पे जो खाप पंचायत की प्रचलन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह जाटों में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी।
तो यह स्थापना सहारनपुर में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर इलाहाबाद, इनमें से किसमें हुई थी? तो यह सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना जो हुई थी यह इलाहाबाद में हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्बर्ट रिशले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है इंडो आर्यन प्रजाति का, आर्यो द्रविड़ियन का, मंगोलाइड का या फिर स्काई था द्रविड़ियन का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आर्य द्रविड़ियन का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्यों और द्रविड़ों का यहाँ पे निवास स्थान है कौन सा? तो उत्तर प्रदेश। किसके अनुसार? तो हर्बर्ट रिशले के अनुसार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो इनकी पदधारण की अवधि जो है 8 वर्ष है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एवं एशिया का प्रथम डॉल्फिन शोध केंद्र NDRC की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही? हरिद्वार, पटना, वाराणसी या फिर भागलपुर। तो ये जो स्थापना है ये पटना में हुई। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीयकरण है? बिजनौर, मुरादाबाद, लखनऊ या फिर रामपुर। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रामपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद या फिर लखनऊ। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के जो है गाजियाबाद जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, नौचंडी मेला मेरठ, भारत कला भवन वाराणसी, चौरसिया नृत्य गोरखपुर। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो चौरसिया नृत्य गोरखपुर दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या फिर गोरखपुर में। तो ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नामक नक्षत्रशाला है कहाँ पे स्थित है? तो यह रामपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है 5वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में या फिर 11वीं अनुसूची में। तो 9वीं अनुसूची में ये अंतर्निहित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है? तो यह जमींदारी या फिर भूमि से संबंधित अनुसूची है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है? तो इसमें से कौन सा राज्य है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में निवास करती थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? यमुना नदी इटावा से होकर जाती है, डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है, श्री टी.बी. राजेश्वर जुलाई 2004 में यूपी के राज्यपाल बने और IIT इलाहाबाद में होती है। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटेरियम अवस्थित है लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर गोरखपुर में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इलाहाबाद में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अनुषंगी शहर है? इनमें से कौन सा अनुषंगी शहर है? पहला ऑप्शन है मुरादाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद या फिर अहमदाबाद। तो इसमें से कौन अनुषंगी शहर है? तो अनुषंगी गाजियाबाद इसमें से हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किससे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया है? लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद या फिर कानपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजियाबाद को इसमें नहीं चुना गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है कि यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है। और चौथा कथन है कि प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से तीसरा एवं चौथा कथन सही है, पहला एवं दूसरा कथन गलत है। तो तीसरा एवं चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो इसमें से किसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, झांसी। तो इसमें से झांसी में जो है पॉलीक्लिनिक नहीं है जानवरों के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है? तो इसमें से कौन सा सम्मिलित है? तो सिंगरौली इसमें से सम्मिलित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त जो थे यह न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो इसमें से कौन थे? तो इसमें से जो अतुल गुप्ता जी हैं ये उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला भी यहीं पर स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सिंगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो है यह सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? झांसी में, मिर्जापुर में, ललितपुर में या फिर हमीरपुर में? तो ललितपुर एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जिसमें यूरेनियम पाया जाता है और साथ ही इस जिले में तांबा भी पाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। तो इसमें से चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम ये तीनों उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। अभ्रक जो है ये झारखंड में एक खान है, कोडरमा खान, जो कि अभ्रक के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है। तो अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, भारत में पाया जाता है लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो यह खोज की गई है ललितपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो सोनभद्र में यहाँ पे चूना पत्थर और साथ ही इलाहाबाद में शीशे वाली बालू और ललितपुर में तो तांबा, अभी हमने ऊपर पढ़ा, और मिर्जापुर में क्या? तो नॉन स्टिक फायर क्ले। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। 4 3 2 1 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न देखते हैं, कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू इलाहाबाद, यूरेनियम झांसी। तो यहाँ पे देखिए कोयला के लिए सिंगरौली क्षेत्र बोला था। तो सिंगरौली क्षेत्र जो है यह सोनभद्र के आसपास ही स्थित है। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही सुमेलित है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है। सिलिका वाली बालू अभी हमने देखा कि इलाहाबाद में पाई जाती है। यूरेनियम जो है हमने ललितपुर में पढ़ा है, ना कि झांसी में। तो यही गलत हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। तो उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्रमुख खनिज हैं कौन कौन से हैं? तो ये जो प्रमुख खनिज हैं ये हैं लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों को उनमें पाए जाने वाले खनिजों से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। तो एक तरफ जनपद है और दूसरी तरफ खनिज दिया हुआ है। सोनभद्र, तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? तो चूना पत्थर पाया जाता है। ललितपुर में तो ये तांबा और इलाहाबाद में तो सिलिका बालू। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 2 3 1। 2 3 1 ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला है। तो ये जिला जो है यह हमीरपुर नहीं ललितपुर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के साथ साथ यहाँ पे तांबा भी पाया जाता है। वैसे भारत में अगर तांबे के लिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तांबा जो है राजस्थान में पाया जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश में ललितपुर में तांबा पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं जनपद आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी में, मिर्जापुर तथा झांसी में, सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो जो यहाँ पे लाल मिट्टियाँ हैं कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं मिर्जापुर तथा झांसी में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? चौसा, दशहरी, लंगड़ा, सफेदा। तो उत्तर प्रदेश में दशहरी जो आम की फसल है इसकी ज़्यादा उत्पादन इसका ज़्यादा किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मेनली लखनऊ बाराबंकी ये वाला क्षेत्र जो है यह दशहरी के लिए फेमस है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। जौ, चावल,
बाजरा, दाल। इस प्रश्न के अनुसार तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। वैसे उत्तर प्रदेश को जानते रहिएगा तो उत्तर प्रदेश आलू, गन्ना और गेहूं ये 3 फसलों में सबसे टॉप पर है। तो यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? वह है तो खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है? तो उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है यह जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई कब होती है? तो अक्टूबर से दिसंबर या फिर अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई हो जाती है। धान जो है यह मुख्य खरीफ का फसल है और साथ ही जो रबी की फसल होती है इसकी बुआई जो है नवंबर दिसंबर में होती है और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में होती है। गेहूं जो है यह मुख्य रबी की फसल है एक, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे आलू में सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पादन में, गन्ने के, धान के, आलू के या फिर गेहूं के? तो उत्तर प्रदेश का जो है द्वितीय स्थान है किसमें? भारत में, तो धान के उत्पादन में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है? जूट, गन्ना, कपास, तिलहन? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख वाणिज्य फसल है यह गन्ना है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा और उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना, तंबाकू? तो उत्तर प्रदेश आलू और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 1 एवं 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। दूसरा कथन है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि यहाँ पे गलत है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। यहाँ पे तीनों यानी कि पहला, दूसरा एवं चौथा कथन सही है, तीसरा कथन यहाँ पे गलत है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक नहीं है, तो तीसरा गलत हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा कूट के अनुसार यह हो जाएगा 1, 2, 4, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है, कारण है कि उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कथन एवं कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? चना, मसूर, अरहर या फिर मूंग? तो यहाँ पे किस फसल की अवधि जो है या न्यूनतम है उत्पादन की? तो ये मूंग की अवधि जो है या न्यूनतम है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो देश की कुल कृषि योग्य भूमि का 15% जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, धान, आलू, मक्का? तो यहाँ पे गन्ना और आलू का जो है उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा या हो जाएगा 1 एवं 3, 1 एवं 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि है? तो उत्तर प्रदेश की कोटि द्वितीय है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है? आलू, गन्ना, मेथा या फिर सरसों? तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख नकदी फसल यानी कि वाणिज्यिक फसल गन्ना हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई? तो कृषि विकास दर इसमें 4% निर्धारित की गई थी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न फसल समूहों में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना और आलू के उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो अभी हमने पढ़ा जो है लखनऊ जो है दशहरी आम के लिए सर्वोच्च उत्पादक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है? मक्का, धान, गन्ना, गेहूं? तो यहाँ पे प्रमुख फसल के बारे में पूछ रहा है, तो ये गेहूं हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जिला जो है ये सहारनपुर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। और सहारनपुर जिला जो है यह उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है यह 85% का है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन
बढ़ने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? उन्नत किस्मों के बीजों का बढ़ता प्रयोग, कृषि सेवा केंद्रों का विकास, कृषि साख सुविधा या फिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना। तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन के बढ़ने में जो मेन योगदान है यह उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। तो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता जो है यह 160% है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है, कनाल, मारला, बीघा या फिर धुर। तो उत्तर प्रदेश में जो भूमि मापन की इकाई है यह क्या है? तो यह बीघा है। और एक बीघे में, यहाँ पे बीघा में भी कच्चा और पक्का बीघा चलता है। तो एक बीघा में कितना बिस्वा होता है? तो 20 बिस्वा होता है। ये किसमें? तो ये जब पक्का बीघा होता है। अब जब कच्चा बीघा होता है तो इसी को 10 बिस्वा रखा जाता है, तब वहाँ पे एक बीघा मान लिया जाता है। तो याद रखिएगा, मेनली जो इकाई है एक बीघा बराबर 20 बिस्वा, एक बीघा बराबर 20 बिस्वा। और उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई बीघा होगी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला। ये जिला जो है यह प्रतापगढ़ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और प्रतापगढ़ का ही ये ODOP भी है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी आंवला ही है प्रतापगढ़ का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सब यहाँ पे जितने भी लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अलग अलग ज़िले के होंगे और अपने अपने ज़िले का ODOP ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, मूंगफली का, मक्का का, आलू का या फिर गेहूं का। तो देश में जो है उत्तर प्रदेश किसमें अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश जो है यह आलू का है और गेहूं का है। तो यहाँ पे तीसरा एवं चौथा हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का या फिर गन्ने का। तो यहाँ पे गेहूं, आलू और गन्ने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, फूलों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। तो चावल में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक वो कहलाते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो चना का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान लगभग है 30%, 31%, 32% या फिर 33%। तो यहाँ पे भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है यह 33% का है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? पूर्वी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र या फिर बुंदेलखंड क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर में, प्रतापगढ़ में, सीतापुर में या फिर झांसी में। तो मार मृदा जो है यह कहाँ पाई जाती है? तो झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बरेली में, हरिद्वार में, कानपुर में या फिर नरौरा में। तो निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थल है यह कहाँ है? बुलंदशहर के नरौरा में है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो इसमें से एक तरफ यहाँ पे नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसके किनारे बसे हुए जिलों का नाम है। तो यहाँ पे गंगा वाराणसी बिल्कुल सही है, गोमती सुल्तानपुर भी सही है, कोसी जो यहाँ पे गोरखपुर दिया हुआ है गलत दिया हुआ है, क्योंकि कोसी तो बिहार में बहती है ना कि उत्तर प्रदेश में। तो गोरखपुर जो है किसके किनारे है? तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, ना कि कोसी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी सरयू अयोध्या, सरयू नदी के किनारे अयोध्या यहाँ पे बसा हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। तो ये नलकूप हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या फिर केन नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक लंबी नहर जो है यह शारदा नहर है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र। तो यहाँ पे
जो है कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो पूर्वी क्षेत्र यहाँ पे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। तो इसमें से जो है गोमती और साथ ही बेतवा, इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल जो है यह हिमालय नहीं है। साथ ही रामगंगा और शारदा नदी जो है यह हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। तो 1 एवं 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि गोमती नदी का जो उद्गम है यह पीलीभीत में स्थित फुल्लर झील से हुई है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है? तो एटा, इटावा, गोरखपुर या फिर हमीरपुर। तो अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो जिला सबसे अधिक लाभान्वित होता है यह है हमीरपुर। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? आगरा, मथुरा, अलीगढ़ या फिर हाथरस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस जो है यह किससे लाभान्वित है? मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं। 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनलिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? इटावा, गोरखपुर, फर्रुखाबाद या फिर मेरठ। तो यहाँ पे अवनलिका अपरदन से जो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जिला है यह इटावा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? बेतवा, केन, रिहंद या फिर रोहिणी। तो परीक्षा बांध जो है, परीक्षा बांध हो गया, रानी लक्ष्मीबाई बांध हो गया, राजघाट बांध हो गया, ये सब किस नदी पर है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर कस्बा दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है। बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई और कौशाम्बी, यमुना। तो यहाँ पे कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो जौनपुर सही दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जौनपुर जो है यह किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा। बाकी सई नदी के किनारे कौन सा जिला है? तो सई नदी के किनारे प्रतापगढ़ जिला स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है? नहरें, नलकूप, तालाब एवं कुएं, अन्य साधन। उनके महत्व के आधार पर उनका सही अवरोही क्रम यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे सबसे अधिक जिससे सिंचाई होती है यह है पहले नंबर पे नलकूप हो जाएगा, सेकंड नंबर पे नहरें हो जाएंगी और थर्ड नंबर पे आएगा आपका तालाब एवं कुएं और चौथे स्थान पर आ जाएगा अन्य साधन। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2, 1, 3, 4। 2, 1, 3, 4 हो जाएगा इसका सही कूट। तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है? तो यहाँ पे गोकुल बैराज परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश में पेयजल परियोजना है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो यही इसका आंसर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश की किन 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये किसके किसके बीच में प्रस्तावित है? तो ये नोएडा एवं जागीपुर के बीच में प्रस्तावित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरथ नाम दिया गया है? तो जनरथ नाम जो दिया गया है यह उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा की व्यवस्था है, इसे क्या कहा गया है? तो इसे जनरथ कहा गया है, जो कि ऑप्शन डी में है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीटी रोड नहीं गुजरती है? जीटी रोड जो है यह किस जिले से नहीं गुजरती है? तो इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़ या फिर मुगलसराय। तो जीटी रोड जो है यह अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए पुट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नगर दिया हुआ है, सूची 2 में हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है? तो अमौसी चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। वाराणसी में कौन सा है? तो बाबतपुर है। कानपुर में हो जाएगा चकेरी। और साथ ही आगरा में कौन सा है? तो खेरिया हो जाएगा आगरा में। तो इसका जो सही कूट होगा यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय महामार्ग 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता? तो ये जो नहीं जोड़ा जाता ये लखनऊ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पर मिलते हैं? तो ये मिल जाते हैं झांसी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इतनी बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है, यमुना एक्सप्रेस वे है, तो ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है, यानी कि ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक्सप्रेस वे? तो यमुना एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर या फिर श्रावस्ती? तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है वह है कुशीनगर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो यही इसका आंसर होगा। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है, तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई लगभग है, तो इसकी जो लंबाई है ये 300 किलोमीटर है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है? फैजाबाद, बस्ती, आजमगढ़, मऊ? तो ये कहाँ से नहीं गुजरता? तो ये बस्ती से नहीं गुजरता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, ये जो प्रमुख लोक नृत्य है यह ब्रजभूमि की लोक नृत्य है। कौन सा? तो चरकुला। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है? वाराणसी में, विंध्याचल में, मेरठ में या फिर सहारनपुर में? तो शाकुंभरी देवी मेले का जो आयोजन होता है ये कहाँ होता है? तो ये सहारनपुर में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथन संस्थान स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथन नहीं होगा, ये कथक होगा। कथन तो नहीं होगा, ये कथक ही होगा। तो राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कथक संस्थान होगा लखनऊ में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद या फिर वाराणसी? तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका जो गिरिजा देवी हैं इनका जो जन्म है यह हुआ था कहाँ पे? तो ये वाराणसी यानी कि बनारस में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थित है लखनऊ, इलाहाबाद में, वाराणसी में, आगरा में या फिर लखनऊ में? तो ये जो केंद्र है यह उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है, तो ये आगरा और मेरठ में लोकप्रिय है ढोला लोकगीत। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, आल्हा, महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्जापुर? तो कौन इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो देवा जो है बाराबंकी बिल्कुल सही है, आल्हा महोबा बिल्कुल सही है, कर्मा जो है या मथुरा का नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कजरी, मिर्जापुर बिल्कुल सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। नेक्स्ट है, आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? रुहेलखंड, बुंदेलखंड, पूर्वांचल या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश? तो आल्हा जो है यह बुंदेलखंड का एक बीर रस प्रेरित जो है संगीत है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में आल्हा। ऑप्शन बी सही आंसर बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कर्मा एक लोक नृत्य है, तो कर्मा जो है कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन देखिए, सोनभद्र का, ब्रजभूमि का, बुंदेलखंड का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कर्मा जो है यह सोनभद्र का एक लोकगीत है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमाद खानी घराने के लिए जाना जाता है? आगरा, लखनऊ, इटावा या फिर वाराणसी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इटावा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? नथुर खान, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान या फिर अब्दुल करीम खान? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रहीमुद्दीन खान। ऑप्शन बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी? तो यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो कथक हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि किसको? तो ऋषि यहाँ पे गुरु पूर्णिमा जो है ऋषि व्यास को समर्पित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कौशाम्बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ मेला है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है। माघ मेला, तो माघ मेला इलाहाबाद में लगता है, यानी कि प्रयागराज। झूला मेला, तो जो झूला मेला है ये कहाँ पे लगता है, तो झूला मेला जो है यह वृंदावन में लगता है। और पशु मेला तो बटेश्वर आगरा। और देव मेला तो देवा मेला बाराबंकी में लगता है। तो इसका जो सही कोट होगा 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। कहाँ पर स्थापित है, तो ये इलाहाबाद में स्थापित है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लच्छू महाराज ये किस संगीत से संबंधित थे, तो ये संबंधित थे कथक से। फयाज खान, तो फयाज खान जो है यह किससे संबंधित थे, ध्रुपद से संबंधित थे। और सिद्धेश्वर देवी किससे संबंधित थी, तो सिद्धेश्वर देवी जो थी यह ठुमरी से संबंधित थी, सॉरी सिद्धेश्वरी देवी हैं। और तलत महमूद जो हैं यह किससे संबंधित है, तो यह गज़ल के लिए फेमस थे। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा 3 1 4 2 होगा। 3 1 4 2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। धमार, बिरहा, टप्पा, कव्वाली। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख लोकगीत है यह बिरहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पूर्वांचल का बिरहा। मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्ज़ापुर किसके लिए, तो कजरी के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सावन के महीने में गाया जाता है कजरी गीत। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्तिक एक लोक नृत्य है। बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का या फिर रोहिलखंड का। तो कार्तिक जो है यह किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, धीवर, कहार, नटवरी, पूर्वांचल। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो कर्मा जो यहाँ पे महोबा दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। कर्मा जो है यह सोनभद्रा का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है। रवाला नृत्य, डांडिया नृत्य, बढ़ैया नृत्य, राई नृत्य। तो यहाँ पे डांडिया नृत्य जो है यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। डांडिया जो है यह गुजरात का है, जो कि नवरात्रि के पर्व पर किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है धुरिया लोक नृत्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का संबंध इनमें से किस लोक नृत्य से है। तो उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का जो संबंध है इसमें से चरकुला नृत्य से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। धोबिया, राई, सायरा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश के ये सभी जो हैं यह प्रमुख लोक नृत्य हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। चरकुला, दादरा, कर्मा, मुरिया। तो मुरिया जो है यह मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, ना कि उत्तर प्रदेश का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी चरकुला, दादरा और कर्मा ये तीनों किसके हैं, तो ये उत्तर प्रदेश के ही हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक गीत और क्षेत्र स्थान, यहाँ पे ये क्षेत्र स्थान दिया हुआ है और लोकगीत इधर दिया हुआ है। तो आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, कजरी रुहेलखंड, चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो कजरी जो यहाँ पे रुहेलखंड दिया हुआ है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। कजरी जो है यह मिर्ज़ापुर क्षेत्र से संबंधित है, रुहेलखंड से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी आल्हा बुंदेलखंड बिल्कुल सही, बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी सही है, पूर्वांचल, चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र ये भी यहाँ पे सही होगा। बाकी कजरी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गाँव की स्थापना की गई कहाँ पे, तो ये आगरा में की गई। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। आल्हा, महोबा, रसिया, बरसाना, कजरी, मिर्ज़ापुर, बिरहा, कन्नौज। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बिरहा जो है पूर्वांचल का है, यानी कि बिरहा वाला क्षेत्र जो है जितने भी पूर्वांचल की जगह हैं जैसे बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली, बनारस, इस वाले रीजन में बिरहा का प्रचलन है, ना कि कन्नौज में। कन्नौज जो है यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो बिरहा किस में होता है, तो बिरहा जो है भोजपुरी, कजरी जो है यह अवधी में, और मल्होर तो यह ब्रजी में गाया जाता है, और रसिया तो ये कौरवी में होता है। तो यहाँ पे एक तरफ संगीत दिया हुआ है, लोक गीत दिया हुआ है और साथ ही उनकी भाषा दी गई है। तो इस यहाँ पे इसका जो सही कोट हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? तो राहुला जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन जो है सुमेलित नहीं है? पहला है आल्हा बुंदेलखंड, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल, बिल्कुल सही है। चैती रुहेलखंड, ये भी सही है। कजरी अवध का नहीं है। कजरी जो है सोनभद्र और मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी, रसिया। ढोला मारू जो है यह उत्तर प्रदेश का ना होकर के राजस्थान का है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी बिरहा, कजरी और रसिया ये तीन के तीनों उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए संस्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी बनारस वाराणसी, बिरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस। तो इसमें से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो बिरहा जो यहाँ पे कानपुर दिया हुआ है, ये बिरहा जो है यह पूर्वी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ना कि कानपुर से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों कथन बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हारमोनियम वादक श्री राम श्रीवास्तव, ब्रज रास नृत्य, मिर्जापुर बिरहा, गायकी मुबारक अली खान। तो इसमें जो मिर्जापुर बिरहा दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। मिर्जापुर पूर्वांचल से संबंधित है, ये बिरहा से संबंधित क्षेत्र नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिर्जापुर का कजरी फेमस है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो इनमें जो है किन परंपराओं का संबंध है? तो रंगमंच से इनका संबंध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबद्ध है? तो कथक यहाँ पे इसका संबंध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? कितने ना होगा यहाँ पे, किसने होगा। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो विद्यादीन, उस्ताद दूल्हे खां, मेहदी, इलियास खां। तो इसमें से मेहदी जो है इन्होंने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिरजू महाराज कथक, आल्हा महोबा, अमजद अली खान सरोद बिरहा कन्नौज। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो बिरहा कन्नौज दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिरहा पूर्वांचल का है, कन्नौज का नहीं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है, कहाँ पे? तो ये बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को यहाँ पे सूची 2 से सही सुमेलित करना है। तो उस्ताद बिलायत खां किससे संबंधित थे? तो ये सितार वादक थे। और साथ ही मास्टर फिदा हुसैन नारसी किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित थे हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी किससे संबंधित थी? तो सितारा देवी जो है यह संबंधित थी कथक से। और जतिन भट्टाचार्य किससे संबंधित थे? तो ये सरोद से संबंधित थे। सरोद, ऊपर सरोद ही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा 4 3 2 1 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है? बेगम अख्तर, मोतीबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी। तो इनमें से कौन कौन जो है या बनारस घराने से संबंधित हैं? तो मोतीबाई, रसूलनबाई और सिद्धेश्वरी देवी, ये 3 ऐसे हैं जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं। बेगम अख्तर बनारस घराने से संबंधित नहीं थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के मजार पर मेला लगता है, कहाँ पे? तो ये देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैयद सलार मेला आयोजित होता है, कहाँ पे? तो सैयद सलार मेला जो है यह बहराइच में लगता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये सब दरगाह हैं जहाँ पे ये मेला लगता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी। तो ये स्थित है इलाहाबाद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ आयोजन स्थल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बटेश्वर मेला आगरा में लगता है, पशु मेला है। साथ ही यहाँ पे देवा मेला, तो देवा मेला जो है या बाराबंकी में लगेगा। हरिदास जयंती कहाँ पे मनाई जाती है? तो वृंदावन में। और नौचंदी मेला तो ये मेरठ में लगेगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 1 4 2। 3 1 4 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पे भी मेला और जिला दिया हुआ है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ पे लगता है? तो गोविंद साहब मेला जो है यहाँ पे आजमगढ़, ये आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पे लगता है गोविंद साहब मेला, जहाँ का खाजा बहुत प्रसिद्ध है अम्बेडकर नगर में।
कैलाश मेला कहाँ पे लगता है? तो कैलाश मेला जो है आगरा में लगता है। सैयद सलार मेला कहाँ पे? तो सैयद सलार मेला जो है यह बहराइच में। और शाकुंभरी देवी मेला तो ये सहारनपुर हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है, तो ये कौशाम्बी है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ मेला है और दूसरी तरफ इनका स्थान दिया हुआ है। कैलाश मेला कहाँ लगता है? तो कैलाश मेला जो लगता है आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में लगेगा। कालिंजन मेला बादा में। और सोरो मेला तो एटा में लगता है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 1-2-3-4। 1-2-3-4 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है कहाँ पे? तो हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मथुरा में मनाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव आयोजित किया जाता है। तो सुलहकुल उत्सव जो है यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यह आगरा में मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थस्थल मगहर बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ बाराबंकी बिल्कुल सही है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली संखिसा, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। 88,000 ऋषियों की जो तपस्थली है यह सीतापुर है, ना कि संखिसा है। सीतापुर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली कौन होगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा नैमिषारण्य। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन ऊपर के बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तरफ यहाँ पे उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजन स्थल या फिर मेला त्यौहार। पशु मेला कहाँ पे लगता है? तो पशु मेला जो है यह बटेश्वर में लगता है, आगरा। ध्रुपद मेला तो ये वाराणसी में लगता है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर। और माघ मेला तो इलाहाबाद में लगता है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा क्या होगा? तो इसका सही कोड 3-4-2-1 होगा। 3-4-2-1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो जेके मंदिर दिया हुआ है लखनऊ, ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया हुआ है चक्रतीर्थ कहाँ पे? तो चक्रतीर्थ जो है यह नैमिषारण्य। गोविंद देव मंदिर जो है वृंदावन में स्थित है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। और बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कौशाम्बी में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 4-3-2-1। 4-3-2-1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पे? तो ये कानपुर में अवस्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने वाला है? तो ये स्थापित किया जाने वाला है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? खाद्य अनुसंधान एवं विश्लेषण केंद्र लखनऊ बिल्कुल सही सुमेलित है। खाद्य पार्क नोएडा बिल्कुल सही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, ये भी यहाँ पे सही सुमेलित है। भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा में स्थित ना होकर के ये कानपुर में स्थित है, और बहुत पूछा जाता है, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे प्रश्न के अनुसार सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दलहन शोध संस्थान जहाँ स्थित है वहाँ है कानपुर। ऑप्शन बी सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ केंद्र दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो लकड़ी के खिलौने कहाँ पे? तो वाराणसी के फेमस है। खेल का सामान कहाँ का? तो ये मेरठ का। और पीतल की मूर्तियाँ तो ये कहाँ पे? तो ये मथुरा की हो जाएंगी पीतल की मूर्तियाँ। और साथ ही दिया सिलाई उद्योग तो ये बरेली का हो जाएगा। तो इसका जो सही कोड होगा क्या हो जाएगा? तो 3-1-4-2 होगा। 3-1-4-2 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ दिया हुआ है केंद्र।
तो खेल का सामान अभी हमने देखा कहाँ का फेमस है, तो खेल का सामान हो जाएगा मेरठ। दिया सलाई बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद। और लकड़ी पर नक्काशी तो ये सहारनपुर। तो इसका जो सही कोड होगा 3-4-1-2 हो जाएगा। 3-4-1-2 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अलीगढ़ तो ताला उद्योग आप लोगों को पता ही होगा। ऊपर देखते हैं। फिरोजाबाद, तो फिरोजाबाद जो है कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। फिरोजाबाद जो हो जाएगा चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। टांडा जो है, टांडा वस्त्र उद्योग के लिए, यहाँ पे विद्युत करघा उत्पाद के लिए, यानी कि लूम बहुत चलता है टांडा में। और अंबेडकर नगर का जो ओडीओपी है ये हथकरघा ही है। तो यहाँ पे टांडा जो है या विद्युत करघा उत्पाद से संबंधित है, और साथ ही अलीगढ़ यहाँ पे ताले से संबंधित हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2-4-3-1। 2-4-3-1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शहर और विशेषताएं दिया हुआ है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म बिल्कुल सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी बिल्कुल सही है, नवाबों की नगरी भी है। झांसी औद्योगिक केंद्र। और मुरादाबाद पीतल के उद्योग। तो यहाँ पे झांसी जो औद्योगिक केंद्र दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनको सुमेलित करना है। काली मिट्टी के बर्तन कहाँ के फेमस हैं, तो ये फेमस है निजामाबाद के। और चीनी मिट्टी के बर्तन, तो चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा हो जाएगा। और पीतल शिल्प कृति यह हो जाएगा मुरादाबाद का। और शीश शिल्प कृति यह हो जाएगा कहाँ का, तो ये हो जाएगा फिरोजाबाद का। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 4-2-1-3। कूट जो होगा 4-2-1-3 हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थान है, दूसरी तरफ उत्पाद दिया हुआ है। लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प। खुर्जा मृतका शिल्प। मेरठ खेलकूद के सामान। जलेसर ढलवा घंटियाँ। तो यहाँ पे जो लखीमपुर खीरी नक्काशीदार काष्ठ शिल्प दिया हुआ है, नक्काशीदार काष्ठ शिल्प ये कहाँ का विशेषता है, तो ये अभी हमने देखा सहारनपुर की विशेषता है, लखीमपुर की नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों युग्म बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं कहाँ पे, तो आगरा और कानपुर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है। वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, आगरा। कहाँ पे स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। क्या, तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये लिमिटेड जो है यह स्थित है आगरा में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक केंद्र है और दूसरी तरफ प्रमुख उद्योग दिया हुआ है। तो आगरा में जो है पर्यटन के लिए फेमस है, ताजमहल वगैरह। कानपुर तो ये चमड़े के सामान के लिए। मेरठ तो खेलकूद के सामान के लिए। और मुरादाबाद तो धातु पात्र के लिए फेमस है। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4-1-2-3। 4-1-2-3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो ये बरेली फेमस है, बरेली का सुरमा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और दिया सलाई के लिए भी बरेली ही फेमस है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। कन्नौज इत्र एवं तेल बिल्कुल सही है। कन्नौज का पूर्व का ग्रास भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। ग्रास शहर जो है ये इंग्लैंड में स्थित है और इत्र यानी कि परफ्यूम बनाने के लिए फेमस था। उसी के बेसिस पे कन्नौज में जिस हिसाब से इत्र बनाया जाता है, इसी पे इसको उपमा दी गई है पूर्व के ग्रास का। कन्नौज को क्या कहा जाता है, तो पूर्व का ग्रास कहा जाता है, याद रखिएगा। ग्रास शहर इत्र के लिए फेमस है, ब्रिटेन का शहर है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन है, मिर्जापुर कालीन, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, आगरा चाकू तथा कैंची। तो यहाँ पे जो आगरा चाकू तथा कैंची दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चाकू तथा कैंची जो है यह रामपुर की विशेषता है। रामपुर की छुरी आती है ना, तो वैसे ही। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नोएडा सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। सीतापुर प्लाईवुड उद्योग। गोरखपुर खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग। और वाराणसी तो रेशम उद्योग। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी में जो यहाँ पे खेल कूद के सामान बनाने का उद्योग जो है गोरखपुर दिया हुआ है, या सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान है और दूसरी तरफ उद्योग दिया हुआ है। तो
चुर्क किसके लिए फेमस है? तो सीमेंट के लिए। फिरोजाबाद तो चूड़ियों के लिए। अलीगढ़ तालों के लिए। और मेरठ तो खेल का सामान के लिए। तो यहाँ पे इसका जो सही कोड हो जाएगा 3-4-1-2 हो जाएगा। 3-4-1-2 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। टेराकोटा, तो टेराकोटा जो है यह कहाँ की विशेषता है? तो गोरखपुर की। लकड़ी के खिलौने जो है वाराणसी के फेमस हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन चिनाहट। और कांच का सामान तो ये फिरोजाबाद का फेमस है। तो इसका जो सही कोड होगा 2-4-1-3 हो जाएगा। 2-4-1-3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? तो फर्रुखाबाद जो है यह हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ पारंपरिक शिल्प है और दूसरी तरफ संबद्ध स्थान है। तो मिट्टी के बर्तन जो है कहाँ पे? तो मिट्टी के बर्तन खुर्जा में। काष्ठ की नक्काशी सहारनपुर। और काष्ठ पादुका जो है कहाँ की विशेषता? तो ये पीलीभीत की है। और जरी तो ये बरेली की हो जाएगी। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 2-4-3-1। 2-4-3-1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पार्क जोन दिया हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पे जिले दिए हुए हैं। अप्रैल पार्क, तो अप्रैल पार्क जो है यह कानपुर में स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो ये लखनऊ में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है यह कहाँ पे? तो ये सहारनपुर में। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो ये उन्नाव में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3-4-2-1। 3-4-2-1 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की जो स्थापना हो रही है यह कहाँ पे हो रही है? तो ये की जा रही है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह नोएडा और कानपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है किस जिले में? तो ये स्थित है मथुरा में। ऑप्शन डी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो खुर्जा में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहाँ पे? तो ये स्थित है बुलंदशहर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये वाराणसी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ बिल्कुल सही है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर बिल्कुल सही है। सीमेंट कारखाना यहाँ पे जो बरेली दिया हुआ है यह सही सुमेलित नहीं है। उर्वरक कारखाना आंवला बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ऑप्शन सी प्रश्न के अनुसार सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ। पिकअप लखनऊ। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा बिल्कुल सही है। और साथ ही यूपीएससी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन ए, जो यहाँ पे दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है? तो ये डीजल एवं बिजली इंजन दोनों प्रदान करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दो चीज़ याद रखिएगा, एक सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। और साथ ही लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह भी कहाँ पे होता है? तो यह वाराणसी में ही होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तेल शोधन कार्यशाला मथुरा। उर्वरक संयंत्र लखनऊ में स्थित नहीं है। कालीन उद्योग भदोही संत रविदास नगर बिल्कुल सही है। और साथ ही ऑप्शन डी में है एल्यूमिनियम सोनभद्र बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा जायस में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी बिल्कुल सही है। इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री नैनी
बिल्कुल सही सुमेलित है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में स्थित है। तेल शोधक संयंत्र मथुरा, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो ये मथुरा में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो IIVR यानी कि यहाँ पे वेजिटेबल रिसर्च वाला कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। IIPR यानी कि दाल वाला जो रिसर्च है, ये कहाँ पे, तो ये कानपुर में स्थित है। और IISR कहाँ पे स्थित है, तो IISR जो है यह स्थित है लखनऊ में। और IIHR स्थित है कहाँ पे, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा 3142 हो जाएगा। 3142 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान अवस्थित है कहाँ पे, तो ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पे, तो शाहजहांपुर में स्थित है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो आलू का अनुसंधान केंद्र यहाँ पे मेरठ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से नॉन CSIR संस्थान को जो लखनऊ यूपी में स्थित है पहचानिए, यह है IISR। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, तो जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है यह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है, तो विज्ञान नगरी जो अवस्थित है यह लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, तो ये नोएडा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है कहाँ पे, तो ये इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में प्रस्तावित है। ऑप्शन बी सही आंसर। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है कहाँ पे, तो ये ग्रेटर नोएडा में हो रही है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, UPSIDC द्वारा विशिष्ट उद्योगों हेतु उद्योग पार्क स्थापित किए गए हैं, उस पार्क को चिन्हित करिए जिसका स्थान सही नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ बिल्कुल सही है। अप्रैल पार्क जो है यह नोएडा में स्थित नहीं है। प्लास्टिक सिटी कानपुर और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव बिल्कुल सही सुमेलित है। तो जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है उसी की पहचान करने के लिए प्रश्न बोल रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे सहारनपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किया है कहाँ पे, तो हापुड़ में भी हुआ है, लखनऊ में भी, सहारनपुर में और वाराणसी, चारों में हो गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ औद्योगिक संस्थान है और दूसरी तरफ दिया हुआ है नगर, इनसे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो ये रायबरेली में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है, तो झांसी में स्थित है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पे स्थित है, तो ये कानपुर में स्थित है। और साथ ही उर्वरक कारखाना, तो ये फूलपुर में स्थित है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 2314। 2314 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ पे, तो लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ इनकी स्थिति दी हुई है, इनको सुमेलित करना है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है वाराणसी में। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में स्थित है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पे, तो इलाहाबाद में स्थित है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये उन्नाव में स्थित है। तो इसका जो सही कोड होगा 4321 हो जाएगा। 4321 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी सही आंसर। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी के में कारखानों दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं किसके, तो सीमेंट के ये प्रमुख उत्पादक कारखाने हैं, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करते हुए ये पहचान करना है कि कौन सा यहाँ पे युग्म गलत है। कानपुर चमड़ा के लिए फेमस है, वाराणसी सीमेंट के लिए फेमस नहीं है, मेरठ चीनी के लिए फेमस है, सहारनपुर कागज़ के लिए फेमस है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है कि कन्नौज इत्र का शहर है। कारण है कि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग होता है। तो यहाँ पे सिर्फ सही यहाँ पे कथन है, कारण यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कन्नौज का कोई निवासी है तो इत्र ही उत्पादित करे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन सही है, कारण गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर का नहीं है, फिरोजाबाद का है, चिकन उद्योग लखनऊ। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना स्थित है। कहाँ पे, तो ये मोदी नगर में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है। तो मेरठ जो है यह किसके उत्पादन का केंद्र है, तो खेल के सामान का उत्पादन केंद्र है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। कहाँ पे, तो ये अवस्थित है गाजियाबाद में। गाजियाबाद में ही स्थित है कृत्रिम रबड़ का कारखाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नगर दिया हुआ है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उत्पाद। तो रेणुकूट में क्या उत्पादित किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का उत्पादन होता है रेणुकूट सोनभद्र में। ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में एंटीबायोटिक। मेरठ में, तो मेरठ में जो है खेल का सामान। और अलीगढ़ में, तो अलीगढ़ में ताले, अलीगढ़ के ताले फेमस है। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 4-2-1-3। 4-2-1-3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ दिया हुआ है उद्योग। तो आंवला किसके लिए फेमस है, तो आंवला जो है, आंवला स्थान है, खाने वाला आंवला मत समझिएगा। तो आंवला में जो है यहाँ पे उर्वरक फेमस है, उर्वरक उत्पादन के लिए। मोदी नगर, तो रबड़ के लिए, मोदी नगर रबड़ के लिए हो जाएगा। बाराबंकी, तो विस्फोटक के लिए, बाराबंकी जो है ये किसके लिए फेमस है, तो ये पॉली फाइबर के लिए फेमस है, पॉली फाइबर। और कानपुर तो विस्फोटक के लिए फेमस है। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2-3-1-4। 2-3-1-4 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। स्थान और दिया हुआ है उद्योग। फिरोजाबाद, तो कांच की चूड़ियाँ। कानपुर, तो कानपुर जो है किसके लिए फेमस है, तो कानपुर फेमस है चमड़े के सामान के लिए। नजीबाबाद, तो प्लाईवुड के लिए नजीबाबाद फेमस है। और सहारनपुर, तो ये कागज़ और लुगदी के लिए फेमस है। तो इसका जो सही कूट होगा 2-1-4-3 हो जाएगा। 2-1-4-3 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है। कहाँ पे, तो सहारनपुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। कहाँ पे, तो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान है और दूसरी तरफ स्थिति दिया हुआ है। तो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है नोएडा में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी कहाँ पे स्थित है, तो ये आगरा में स्थित है। और साथ ही सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये कहाँ पे स्थित है, तो ये मेरठ में स्थित है। तो इसका जो सही कूट होगा 4-3-1-2 हो जाएगा। 4-3-1-2 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कहाँ पे, तो बरेली में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूल फॉर पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। कहाँ पे, तो सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना की जा रही है। कहाँ पे, तो ये लखनऊ में हो रही है इसकी स्थापना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ उनका स्थान दिया हुआ है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी बिल्कुल सही सुमेलित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान श्रीनगर गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ बिल्कुल सही है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर बिल्कुल सही सुमेलित है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है यह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। कहाँ पे, तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह है, तो वह जगह कौन सा है, तो वो जो जगह है उसका नाम है इलाहाबाद प्रयागराज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। कहाँ पे, तो ये झांसी में हो रही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पे, तो ये इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद।
ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ये लखनऊ में अवस्थित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया? तो यह खोला गया था प्रयागराज इलाहाबाद में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? तो ये कॉलेज जो है लखनऊ में अवस्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे ये की जा रही है? तो ये स्थापना रामपुर में की जा रही है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ पे? तो यह चित्रकूट में स्थापित किया गया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना, कब ये बना है? तो ये बनाया गया है 2001 में, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, कहाँ पे? तो ये मेरठ में अवस्थित है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से, किसके नाम से जाना जाता है? तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में स्थित है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु तो उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन है? तो ये प्रथम संगीत विश्वविद्यालय जो है भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। भातखंडे संगीत संस्थान का स्थापित हुआ, तो यह स्थापित हुआ 1926 में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 में, और भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 में स्थापित हुआ। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं? तो इसमें से कितने रखे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 2, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं? तो टोटल 5 है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? इसमें से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ जो है यह राज्य विश्वविद्यालय है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय टोटल 6 हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विद्यालय अवस्थित है, कहाँ पे? तो ये मथुरा में अवस्थित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे? तो यह स्थापना बदायूं जौनपुर में हो रही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, एक तरफ यहाँ पे स्थल है और दूसरी तरफ कॉलेज का नाम दिया हुआ है, इनको सुमेलित करना है। तो झांसी में जो है कॉलेज वह है महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज, और कानपुर में GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज स्थित है। आगरा में कौन सा कॉलेज है? तो आगरा में जो कॉलेज है यह है SN मेडिकल कॉलेज, और गोरखपुर में जो है बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज स्थित है, यानी कि डी का हो जाएगा दूसरा। तो इसका जो यहाँ पे सही सुमेल होगा, झांसी में तो महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज हो जाएगा, और कानपुर में तो GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, आगरा में SN मेडिकल कॉलेज, और गोरखपुर में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। तो इसका जो सही कोड होगा यह हो जाएगा 3142 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 300 प्रश्न, 300 से 350 प्रश्न हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।